झारखंड के राज्यपाल महोदय आज धनबाद पहुंचे, जहां वो बीसीसीएल और ईमा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही वह झरिया के कुछ क्षेत्रों में जाकर यहां की समस्याओं से अवगत हुए और साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी बताया कि धनबाद की मूलभूत समस्याओं में से एक यहां की कोयला चोरी है। महोदय, आपकी इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, पर उनकी नज़र बीसीसीएल आउटसोर्सिंग में कार्यरत ठेका मजदूरों पर शायद नहीं पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कोयला चोरी के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इंडियन माइंस मैनेजर्स एसोसिएशन अपना शताब्दी एवं बीसीसीएल अपनी गोल्डन जुबली समारोह बना रही है। इसको लेकर 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय सेमिनार कोयला नगर सामुदायिक भवन में आज से शुरू हुआ। इसका विधिवत उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया। सड़क मार्ग से पहुंचे राज्यपाल को पहले बोकारो में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद धनबाद पहुंचने पर परिसदन में जिला पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीसी संदीप कुमार सिंह और एसएसपी संजीव कुमार ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। कोयला नगर सामुदायिक भवन में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सिम्फा डायरेक्टर एके मिश्रा और ईसीएल सीएमडी एपी पांडा प्रमुख थे। कार्यक्रम में सांसद पीएन सिंह ने भी संबोधन किया। धनबाद के मुद्दे पर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। धधकती हुई आग जो कोयले क्षेत्र में, उसका भी इतिहास देखें तो वह भी इतिहास धनबाद से शुरू होता है और वह इतिहास यह धधकता हुआ आग दिखाई देता है और उस पर माइनिंग करना एक बड़ा चुनौती, बड़े चुनौती का आज हम सामना भारत कोकिंग कोल सबसे बड़ा सब्सिडी था। कोयले को आग के राख में परिवर्तित होने के पूर्व उस कोयले का उत्पादन हम कर देश के हित में काम करें। मालूम हो कि इंडियन माइंस मैनेजर्स एसोसिएशन के 100 वर्ष तथा बीसीसीएल के 50 साल पूरे होने पर इस संयुक्त कार्यक्रम में नई टेक्नोलॉजी और कोल बेड मीथेन पर चर्चा की जाएगी। कोयला नगर में सामुदायिक भवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि यह सुनकर मुझे दुख होता है कि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन और कोयला चोरी की खबर देखने और सुनने को मिलता है। पेड़ों की कटाई और पर्यावरण का नुकसान चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में कोल माफिया सक्रिय है, इससे राजस्व की हानि हो रही है। इस पर हम रोक क्यों नहीं लगा सकते, यह समझ से परे है। बाद में मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने यह भी कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले यह देखें कि अवैध माइनिंग कैसे रुके और कोल उत्पादन को कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे समाचार पत्रों में पढ़कर दुख होता है जब आए दिन इस क्षेत्र में कोयले का अवैध खनन एवं चोरी होने की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित होती है। देश एवं प्रदेश के इससे राजस्व की हानि तो होती ही है, इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इस भाग में कोल माफिया सक्रिय है, इस पर हम रोक क्यों नहीं लगा सकते, यह मेरी समझ से बाहर है। खनन गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग कैसे रुक सकता है उसका प्रयास करिए। हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि अवैध माइनिंग होता है जिसके कारण कई जानें चली जाती है, ऐसी जानें बहुमूल्य होती है, वो जानें बेकार ना जाए। और आप लोग अवैध खनन होता है उसके लिए भी ध्यान दीजिए, हमने प्रशासन से अपील की है। और मैं झरिया माइंस भी गया था, मैं देखा वहाँ पर वास्तव में आग के बीच से वो कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्की होता है। हमने अधिकारियों को कहा है कि सेफ्टी मेजर की तरफ ध्यान दीजिए। काश राज्यपाल महोदय झरिया के आउटसोर्सिंग में मचे लूट को भी देख पाते। एक तरफ सूबे के राज्यपाल रमेश बैस धनबाद आगमन के दौरान कोयला चोरी का मुद्दा उठाएं, तो दूसरी तरफ महामहिम ये भूल गए कि पिछले बार एना पैच के जिस आउटसोर्सिंग कंपनी आरके माइनिंग का भारी वाहनों का उद्घाटन करने पहुंचे थे, आज वही कंपनी अपने कर्मचारियों को एचपीसी का वेतन नहीं दे रही है। कुछ ऐसा ही हाल बीसीसीएल में संचालित अन्य आउटसोर्सिंग परियोजनाओं का है।
यहां तक कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी मजदूरों के बोनस और मेडिकल का पैसा भी खा जा रही है। हालांकि आरके माइनिंग ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक आरके अग्रवाल ने बताया कि उनके यहां जो खनन से जुड़े कर्मचारी हैं उनको वो हाई पावर कमिटी की दर से भुगतान करते हैं, जबकि बाकी अन्य को अलग तरीके से वेतन देते हैं। अब तो इस मामले की जांच हो तभी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार का असली गुनहगार कौन है। न्यूज़ एएनपी के लिए निकुंज और अनिल मुंडा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।